माला पहने लोग पर शनिचरा गड़ा ज्यादा हावी है, तो इसलिए बचने के लिए बेचारे लोग। क्वार्टर में हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी यहाँ भी लड़ाई लड़ेगी और सड़क पे भी लड़ाई लड़ेगी। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय लाल। आपने देखना शुरू कर दिया है HNN 24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म, देश का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार का विपक्ष भड़का हुआ है, इस कदर भड़का हुआ है कि आज मॉनसून सत्र के दूसरे दिन पूरा विपक्ष काले कपड़ों में नजर आया। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विपक्ष के हंगामे का यह नया रूप देखने को मिला बिहार विधानसभा में। जरा देखिए हंगामे के दृश्य और उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। विपक्ष इसलिए हंगामा नहीं कर रहा कि सरकार बेहतर नहीं चल रही है बिहार में, इसलिए भी हंगामा नहीं कर रही है कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की जरूरत है, इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ा जाए। विपक्ष इसलिए हंगामा कर रहा है कि बिहार में अगले 2-3 महीनों के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं, वोटर पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, SIR कहा जा रहा है, और इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष चाहता है कि यदि लोकसभा के चुनाव पुराने वोटरों के आधार पर हो सकता है, उस सूची के आधार पर हो सकता है, वोटर सूची के आधार पर, तो फिर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले इस वोटर पुनरीक्षण का मतलब क्या था। यानी विपक्ष को यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। आइए सुनते हैं पक्ष विपक्ष की बातें। इस मतदान पुनरीक्षण का विरोध कर रही है और बहुत डिटेल्स में हमारे अब्दुल वारी सिद्दीकी जी ने जो कहा है, बिल्कुल सही कहा कि इस राज्य के जो दलित हैं, गरीब जनता है, अल्पसंख्यक हैं, और जो इस राज्य से बाहर बड़ी संख्या में जो मजदूरी करने अपना पेट पालने जाते हैं, वैसे सभी को मतदान से अलग करने की एक बड़ी साजिश है। चूँकि अब 3 महीना बचा है चुनाव में और इस क्रम में यह पुनरीक्षण, यह इतिहास ही है कि कभी ऐसा पुनरीक्षण नहीं होता है। इसलिए हम लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं राज्य के स्तर पर, देश के। बोलिए मैडम, आज हम लोग काला ड्रेस में विरोध अब बोले, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 महीने के बाद चुनाव हो जाएगा और पहली बार यहाँ चुनाव आयोग ने, मतलब जब बचा है, जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होनी है, तब इन्होंने मतदाता सूची में सुधार करने का अपना मुहिम चलाया। बिहार के सरकारी आंकड़े के हिसाब से 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, केरल जाते हैं और चुनाव के टाइम में अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आते हैं। तो अब आप बताइए कि जो अनपढ़ है और जो बेचारा गरीब जो है चला गया मजदूरी करने के लिए, उसके लिए चुनाव आयोग ने क्या व्यवस्था की। दूसरी बात, जब चुनाव आयोग को ये करना था तो इतने दिन से क्यों सोई हुई थी। 6 महीना 1 साल पहले इसका पुनरीक्षण कराते, जो गलती थी उसकी सुधार कराते। मगर ये पुनरीक्षण बहाना है, गरीब, गुरबा, मजदूर, अल्पसंख्यक को का जो है वोट से, मतदाता सूची से हटाना मकसद है। और आप देखते होंगे कि एक सांप्रदायिक पार्टी जो सरकार में है वो कह रही है कि साहब बांग्लादेश से लोग आ गया है, फलाने से आ गया है, फलाने से आ गया है। तो अगर आप
थोड़े देर के लिए आ गया है। अगर आ गया है कोई तो ये भारत सरकार का फेल्योर है। हमारा सीमा सुरक्षा बल जो है कहाँ था? मतलब ये सब कुछ नहीं है, बस गरीब गुरबा मजदूर अत्यंत पिछड़ा अल्पसंख्यक ऊंची जाति के गरीब लोग जो दिहाड़ी मजदूरी में बाहर हैं, उनको वोट से महरूम करना है। इसके विरोध में हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी यहाँ भी लड़ाई लड़ेगी और सड़क पे भी लड़ाई लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेतृत्व के लोग तय करते हैं, उस पर तय करेंगे। लेकिन जिस तरह दोनों सदन में SIR के बारे में विरोधी दल के लोगों ने काला कपड़ा पहनकर विरोध जताया, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है किसी भी पिछड़े दलित समाज या कोई सामान्य जो भारत का नागरिक है वो किसी का मतदाता सूची से नाम नहीं कटेगा। और लगभग 97-98% लोगों ने अपने पुनरीक्षण के दौरान फॉर्म जमा भी किया। 19 लाख लोग ऐसे पाए गए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। लगभग 20 लाख लोग ऐसे पाए गए जो बिहार से बाहर गए हुए हैं और लगभग 8 लोग ऐसे हैं, 8 लाख लोग जो एक जगह से अधिक जगह पर जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। लेकिन SIR के माध्यम से स्पष्ट है कि भारत के जो नागरिक हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। निर्वाचन आयोग बार-बार सफाई दे रहा है और अब तो 26 तारीख को इस पूरी प्रक्रिया समाप्त होने वाली है और ड्राफ्ट कॉपी आएगा। तब सभी पार्टी को यह अधिकार होगा कि आप आवेदन डाल सकते हैं और ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ विरोधी दल कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या लाल झंडे के लोग हो, ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं बिहार के लोगों को। और स्वयं लालू प्रसाद जी ने 1992 में कहा था कि बांग्लादेशी को चुन चुन कर बाहर करेंगे। ममता बनर्जी ने 2005 में लोकसभा के अंदर कहा था कि हम बांग्लादेशी को बाहर करेंगे। तो आज यदि किशनगंज जिले में अचानक 10 गुना अधिक आवासीय प्रमाण पत्र और 120% से अधिक आधार कार्ड दिखाई दे रहा है, तो इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। जांच हो रहा है, अभी निर्वाचन आयोग कर रहा है, सरकार भी इसको गंभीरता से ले रहा है और आगे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरा दृश्य आपके सामने था, पूरी बातें आपके सामने थी। फिलहाल ये कहा जा सकता है विपक्ष के लिए कि जख्मों से छलनी है बदन मेरा, दर्द परेशान है कहां से उठूं। आप देख रहे थे HNN 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए HNN 24/7 झारखंड बिहार के साथ।